बताओ एल का फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा 0.2 इंटू 10⁻⁻⁷ ln d बाई आर डैश। आर डैश था ना यहाँ पे, बोलो ध्यान है कि नहीं? यस सर। ठीक है, और हॉलो कंडक्टर के लिए क्या था? फॉर हॉलो कंडक्टर सिर्फ उसमें आर डैश किससे रिप्लेस हो गया था? आर से। 0.2 10⁻⁷ ln d बाई आर, समझे ना? हॉलो वाले में क्या होता है कि इंटरनल का तो कुछ होता नहीं है, सारा का सारा किसका होता है? एक्सटर्नल का होता है हॉलो वाले में। और सॉलिड वाले में इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों होता है। यहाँ तक क्लियर है तो बताओ मेरे को, यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे? अब अपना टॉपिक है इंडक्टेंस ऑफ अ सिंगल फेज टू वायर सिस्टम। इंडक्टेंस ऑफ अ सिंगल फेज टू वायर सिस्टम, ठीक है? सिंगल फेज टू वायर सिस्टम। जैसे इसको देखोगे तो ये ऐसा होगा, इधर से इनपुट जाएगा और ये मान लो यहाँ पे कुछ लोड लगा हुआ है और यहाँ से आ जाएगा। वो टू वायर सिस्टम है ना, एक ओर से जाएगा एक ओर से आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, ये मान लो कि वायर ए है और ये वाला वायर बी है। यहाँ से क्या निकाल लेंगे? ए का इंडक्टेंस निकाल लेंगे और बी का इंडक्टेंस निकाल लेंगे और दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल ए प्लस एल बी। ये तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मुझे निकालना है इंडक्टेंस ऑफ अ सिंगल फेज टू वायर सिस्टम। तो मैं क्या करूंगा, वायर वन का निकाल लूंगा इंडक्टेंस, वायर बी का इंडक्टेंस निकाल लूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा, टोटल इंडक्टेंस आ जाएगा। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है तो देखो क्या है यहाँ पे। ये मान लो वायर ए है और ये वायर बी है। ये ए वायर है और ये बी वायर है। इसमें से करंट कितना जा रहा है? आइए, और इसमें से करंट क्या होगा? जाएगा क्या आएगा? इसमें करंट क्या हो रहा है? एंटर कर रहा है। और इसमें से करंट क्या होगा? बाहर आएगा। एक से अंदर जाएगा एक से बाहर जाएगा। ये बोलो तुम समझ पा रहे हो कि नहीं तुम? यस सर। हाँ तो देखो, तो ये वायर ए वन है, इसमें क्या आएगा? करंट अंदर जाएगा और इसमें से करंट बाहर आएगा, क्योंकि ऐसा ही होता है ना, एक से अंदर जाता है और एक से बाहर आता है। तो अपने को इसका इंडक्टेंस निकालना है, टोटल इंडक्टेंस। तो क्या करेंगे अपन, इसका ए का निकाल लेते हैं, ए का, और फिर बी का निकाल के दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो टोटल इंडक्टेंस आ जाएगा, ठीक है? तो देखो अगर तुम ए का इंडक्टेंस निकालने जाओगे, सबसे पहले निकालना पड़ेगा तुम्हें फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू ए, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा फॉर्मूला इसका। देखो ए, तो ए का क्या होगा? ए का खुद की वजह से फ्लक्स, एक सॉलिड कंडक्टर है ना, ए का खुद की वजह से फ्लक्स प्लस में इसके वजह से फ्लक्स। ये तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? इससे जो इंटरेक्शन होगा इसके बीच का डिस्टेंस डी है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷ आई ए एल एन डी बाई आर डैश प्लस आई बी इंटू एल एन 1/डी ए बी। ये क्या है? ए बी के बीच का डिस्टेंस। इसमें मेरे को समझाना ये है तुमको कि देखो क्या करोगे। अगर मान लो तुम्हें एक वजह से फ्लक्स लिंकेज निकाल रहे हो, तुम एक वजह से कंडक्टर एक वजह से, तो यहाँ पर जिसके साथ ए वाला करंट रहेगा ना, जिसके साथ आई ए रहेगा जिसके साथ, उसके साथ लगाना आर डैश। उसके साथ क्या लगाओगे? आर डैश लगाओगे। और बाकी वाले के साथ सिर्फ क्या होगा? नॉर्मल डिस्टेंस डी ए बी। यहाँ पे आर डैश नहीं आएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? एक सेकेंड सर बस। सर ये चीज दोबारा समझा दीजिए एक बार। तो थोड़ा बढ़िया से देखो, यहाँ पे दो कंडक्टर है, ठीक है? कंडक्टर ए ठीक है। और कंडक्टर बी। तो एक से करंट अंदर जाएगा और एक से करंट बाहर आएगा, ये समझ रहे हो कि नहीं? दो ही कंडक्टर है तो
एक से यस अंदर एक सर। से बाहर। चलो ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, तो मैं कह रहा हूँ कि पहले तो ये कंडक्टर ए की वजह से देख लो टोटल इंडक्टेंस कितना होगा, फिर क्या करना, बी की वजह से देख लेना, फिर दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। तो टोटल इंडक्टेंस मिल जाएगा, ए की वजह से देख लो, बी की वजह से देख लो, तो दोनों को ऐड कर दो, एल ए प्लस एल बी, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, टोटल इंडक्टेंस मिल जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अभी मेरे को क्या देखना है, अभी मेरे को ये देखना है कंडक्टर ए की वजह से टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना है। तुम बताओ कंडक्टर ए की वजह से टोटल फ्लक्स लिंकेज कितना होगा, बताओ। LI। हाँ, टोटल लेमडा ए हो गया। अब कंडक्टर ए की वजह से टोटल फ्लक्स लिंकेज देखना है, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था 2 × 10⁻⁻⁷ इंटू आई ए इंटू एल डी बाई आर डैश। अगर तुम फ्लक्स देख रहे हो तो इंडक्टेंस देखते तो यहाँ पे आई ए गायब हो जाता, ये समझ रहे हो तुम, आई ए कैंसिल आउट हो जाता है। अच्छा, ये यहाँ वाला पे हम देखो, फ्लक्स लिंकेज देख रहे हैं, इस वजह से आई आया है। यहाँ पे मैं सिर्फ फ्लक्स लिंकेज की बात कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ जब मैं एक वजह से फ्लक्स लिंकेज देख रहा हूँ, एक वजह से कंडक्टर एक वजह से जब मैं फ्लक्स लिंकेज देख रहा हूँ, तो इसमें मेरे को क्या होगा ना, कंडक्टर एक वजह से जब फ्लक्स लिंकेज देख रहा हूँ, तो देखो ए, तो ए का खुद की वजह से होगा, ए का खुद की वजह से होगा कि नहीं होगा, सॉलिड कंडक्टर है तो ए का खुद की वजह से होगा, तो क्या होगा यहाँ पे आर डैश और ये वाला दूरी आर डैश कब आता है नीचे, ये बताओ मेरे को, नीचे आर डैश कब आता है? सर R डैश सॉलिड कंडक्टेंस, सॉलिड जब कंडक्टर होता है तब आता है। यहाँ पे देखो 1। हाँ तो देखो, तो आर डैश कब कब आएगा, जब तुम अगर एक वजह से फ्लक्स लिंकेज देख रहे हो, कंडक्टर एक वजह से फ्लक्स लिंकेज, तो जिसके साथ आइए आएगा, आइए उसी के साथ क्या होगा, आर डैश आएगा। ये थोड़ा तरीका याद कर लो, जिसके साथ आइए होगा उसके साथ क्या होगा, आर डैश होगा। और बाकी इसके वजह से भी फ्लक्स लिंकेज होगा, क्योंकि ये भी कंडक्टर है ना, कंडक्टर है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके अराउंड, और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ये इससे लिंक करेगा, तो इसके वजह से भी फ्लक्स होगा। इसके वजह से कितना फ्लक्स होगा, 2 × 10⁻⁷ इंटू आई बी इंटू एल एन 1/DAB। सिर्फ दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना है, यहाँ पे आर डैश मत लेना। आर डैश क्यों नहीं लोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ हम लोग इसके वजह से लिंकेज देख रहे हैं, तो ऐसा ठीक है। बोलो ये समझे कि नहीं? अगर मान लो तुम्हें लैम्डा बी लिखना है, लैम्डा बी कैसे लिखोगे, बताओ लैम्डा बी कैसे लिखोगे, 2 × 10⁻⁷, यहाँ पे क्या लिखोगे, आई बी। अगर आई बी लिखा तो उसके साथ क्या लिखोगे तुम, ln 1/r डैश। जिसका फ्लक्स लिंकेज निकालोगे, जिसका सर फ्लक्स LN लिंकेज, हाँ बोलो। सर D कहाँ चला गया, मतलब D क्यों नहीं यूज कर रहे हैं हम? ये ये यहाँ पे डी नहीं आएगा, ये तुम पढ़ोगे वहां पे, क्या कहते हैं कि ये जो तुम अगर जीएमडी बाई जीएमआर पढ़ोगे ना, तो ऊपर 1 ही होगा, बस कहने का मतलब ये। अभी ये एक तरीका बता रहा हूँ याद करने का, ताकि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बाकी जीएमडी और जीएमआर पढ़ेंगे ना तो अपने आप 1 आ जाएगा इधर ऊपर। बस ये तुम्हें अभी याद करने का क्या चीज है, मैं जो बता रहा हूँ सुनो। कि अगर तुम बी की वजह से फ्लक्स लिंकेज निकाल रहे हो, बी की वजह से, ये बी है ना यहाँ पे, तो बी वाले के साथ आर डैश लिखना यस नीचे, सर। समझ गए। और आई वाले के साथ क्या लिखोगे, ए के साथ सिर्फ नॉर्मल ln 1/DAB। ये समझे कि नहीं समझे, ये बताओ मेरे को, ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, यस सर। एक बार तुम बता दो मेरे को फट से। ये कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर बी है, इसमें से करंट जा रहा है आई ए, इसमें से करंट जा रहा है आई बी, दोनों का बीच का डिस्टेंस है DAB। बताओ लैम्डा ए का फॉर्मूला क्या होगा, एक वजह से फ्लक्स लिंकेज, 2 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷ इंटू IA आई ए ln ln 1/r डैश ln 1/r डैश, क्योंकि आई यहाँ पे एक वजह से दिख रहे हैं इसलिए आर डैश, प्लस आई बी ln, IB इंटू ln 1/DAB। समझ में आ गया यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ। सिमिलरली किसकी नो वजह से, सर। बी की वजह से, 2 × 10⁻⁷ आई ए ln 1/DAB, क्योंकि यहाँ पे बी को जैसे देख रहे हैं ना, तो आई के साथ ए के साथ क्या होगा, DAB नॉर्मल, और आई बी ln 1/r डैश। ये कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। और सुन एक और रिलेशन देखो, अभी तुमने देखा
इससे करंट क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, आइए अंदर जा रहा है, और इससे करंट क्या होगा, बाहर आएगा, बाहर आई भी। मतलब क्या समझ रहे हो, आइए प्लस आई भी क्या होगा, आइए प्लस आई भी 0 होगा कि नहीं होगा। यस सर। जितना करंट अंदर गया उतना ही करंट बाहर आ गया। आइए, आइए प्लस आई बी इक्वल टू 0। तो चलो ठीक है, अब देखो, अब फिर हम सॉल्व करते हैं। देखो लैम्डा ए कितना था, 2 इंटू ये आइए ln 1 by r डैश प्लस आई बी ln 1 by ये डी ए बी कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी मान लो, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है, ठीक है। तो यहाँ से यस तुमने सर। देखा है आई ए प्लस आई बी इक्वल टू 0, मतलब तुम लिख सकते हो कि आई बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस आई ए। सिंपली जहाँ पे आई बी लिखा हो वहाँ पे माइनस आई ए बैठा सकते हो, तो लेमडा ए में बैठा दो, लेमडा ए में बैठा दो, लेमडा ए क्या बन जाएगा, बोलते रहो फटफट ताकि तुम्हें याद हो जाए यहीं पे क्या रहा हूँ मैं। लेमडा ए क्या 2 लिखूंगा, into 2 2 इंटू into 10 is power minus 7 आइए ln 1 by IA r डैश ln 1 by r dash आइए minus माइनस आई IA ln 1 by 1 by DAB बोलो, D। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो। नो सर। आप इसको सिंपली सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 आइए ln d by r डैश। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है तो, लैम्डा नो है, सर। तो लैम्डा है तो एल ए कितना बन जाएगा, एल ए लैम्डा ए बाई आई ए, एल ए क्या बन जाएगा, एल ए इंडक्टेंस ऑफ ए लैम्डा ए बाई आई ए, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 आइए ln d बाई आर डैश बाई आई ए, आई एस आई ए कैंसिल आउट हो गया, फॉर्मूला क्या आ गया एल ए का, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 ln d बाई आर डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, एल ए का नो क्या है। सर। सिमिलरली तुम अब देखो, अब क्या है कि ये देख एक सप्लाई होगा यहाँ पे, और एक कंडक्टर से सप्लाई जा रही होगी, और मान लो यहाँ पे कुछ लोड है, ये कुछ लोड है, और बी कंडक्टर से क्या आएगी, सप्लाई वापस आ जाएगी, यहाँ से जा रही होगी, यहाँ से आ रही होगी। ये बोलो कोई दिक्कत है तो, इसकी वजह से क्या होगा, एल ए होगा, इसकी वजह से क्या होगा, एल बी होगा, ठीक है। एल बी पे कैलकुलेट करोगे तो एल बी इतना ही आएगा, एल ए कितना आया था अपना, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू ln d बाई आर डैश। सिमिलरली एल बी कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, ln d बाई आर डैश, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि दो कंडक्टर, अपने पास सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम था, अपने टॉपिक का नाम क्या था, सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम। तो देखो इधर से ओके सर। सप्लाई जा रही है, ये सप्लाई जा रही है, एक वायर से जाएगी और एक वायर से आएगी, ये कहने का मतलब है मेरा, यही है यस ना, सर। एक वायर से यस जाएगी सर। एक वायर से आएगी। तो अगर एक देखो, अगर कंडक्टर ए का इंडक्टेंस निकाले तो कितना है तुम्हारा, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू ln d बाई आर डैश। सिमिलरली कंडक्टर बी का इंडक्टेंस निकालोगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा, कैलकुलेट करके देखोगे तो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इतना ही आ टोटल रहा है सर। इंडक्टेंस, हाँ इतना ही आएगा ना, तुम वैसे सेम प्रोसीजर से निकालोगे इतना ही आएगा, एलबी को जैसे भी इतना ही आएगा, बी कंडक्टर को जैसे भी इंडक्टेंस कितना आएगा, इतना ही आएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 ln d बाई आर डैश। देख लो कैसे, दिखा देता हूँ तुम्हें, देखो ये ए है, ये बी है, तब क्या करोगे तुम, बी ऐसे लिखोगे, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 आई ए ln d बाई डी ए बी प्लस आई बी ln 1 बाई आर डैश। अब यहाँ पे क्या करोगे, आई बी कुछ क्या पुट कर दोगे तुम, माइनस आई ए, सेम वैसे पहले किए थे, क्योंकि आई ए प्लस आई बी कुछ 0 है, और सॉल्व करोगे यही आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है तो, नो सर। कोई भी डाउट होगा तो बता देना। अब बताओ, अभी अगर देखो, अगर मैं इस सर्किट को देखूं तो इस सर्किट में क्या होगा, टोटल इंडक्टेंस क्या होगा, टोटल
इसको बोलेंगे लूप इंडक्टेंस। क्या बोलेंगे इसे? लूप, एक लूप बन रहा है ना, लूप इंडक्टेंस। लूप इंडक्टेंस क्या होगा तुम्हारा? एल ए प्लस एल बी। तो सिंस एल ए इज इक्वल टू एल बी, तो देखो एल की जगह पे क्या लिखोगे तुम? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 एल एन डी बाई आर डैश प्लस में 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 एल एन डी बाई आर डैश एल ए प्लस एल बी। तो टोटल इंडक्टेंस कितना हो गया तुम्हारा? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 एल एन डी बाई आर डैश। ये बोला, बताओ समझ में आया कि नहीं तुम्हें? लूप का इंडक्टेंस, टोटल लूप इंडक्टेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को जल्दी। नो सर। चलो ठीक है, जो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं हम। ठीक है, आगे चल रहे हैं। अब क्या है कि देखो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे कि देखते देखते हो ना कि जैसे कि क्या है कि मान लो ये फेज है और ये मतलब रिटर्निंग है। मतलब ये क्या, मान लो कि इधर से करंट आ रहा है अंदर और इधर से करंट बाहर आ रहा है। ठीक है, तो पहले क्या था कि पहले एक कंडक्टर से करंट आ रहा था और दूसरे कंडक्टर से करंट बाहर जा रहा था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ पे एक कंडक्टर की जगह पे तीन कंडक्टर हो, तीन कंडक्टर से करंट जा रहा हो, तीन करंट से कंडक्टर करंट जा रहा हो और तीन कंडक्टर से करंट बाहर आ रहा हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं? ऐसा ही होता है, जबकि जब ज्यादा पावर ट्रांसमिट करना होता है तो ज्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर चाहिए होता है। 5 से कंडक्ट करंट भेज रहा हूँ और 5 से करंट वापस दे रहा हूँ, तो बात वही हुआ ना, सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम। बट ईच सिस्टम में कितने वायर हो गए? 3 वायर। ये तुम समझ पाए कि नहीं मैं क्या समझा रहा था? ये जो एक फेज है ना, एक फेज जो मतलब समझ लो कि आउट गोइंग वाला जो पाथ है ना, उसमें हम क्या कर रहे हैं? 3 कंडक्टर के थ्रू भेज रहे हैं। ज्यादा पावर ट्रांसमिट करना है अपने को, ज्यादा पावर ट्रांसमिट करना है तो ज्यादा कंडक्टर चाहिए, और फिर जितना कंडक्टर से भेजेंगे उतना ही कंडक्टर से वापस भी लेंगे। ये समझ पाए तुम? यस सर। चलो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसका स्टडी करते हैं, इसका इंडक्टेंस कितना होगा, सिर्फ भेजने वाले का, जो करंट भेज रहा है। ठीक है ना, उतना ही से करंट क्या आ रहा होगा, वापस भी आ रहा होगा। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसका स्टडी कर रहे हैं, इसकी वजह से इंडक्टेंस कितना होगा। इसका क्या हो जाएगा? इंडक्टेंस ऑफ अ 3 फेज सिस्टम। क्या टॉपिक है? इंडक्टेंस ऑफ अ 3 फेज सिस्टम। मतलब 3 फेज सिस्टम का मतलब ये समझो कि यहाँ पे क्या है कि मतलब आर वाई बी है, ऐसा है, आर वाई बी वाला। ठीक है, तो देखो 3 फेज सिस्टम है, तो मान लो इनमें क्या है, इक्विलेटरल स्पेसिंग है, 3 कंडक्टर हो गया, 1 2 3, इक्विलेटरल स्पेसिंग है। इससे इससे के बीच का डिस्टेंस डी, इससे इसके बीच का डिस्टेंस डी, इससे इसके बीच का डिस्टेंस डी, और कंडक्टर का रेडियस कितना है? आर है, आर आर आर। ये 3 फेज सिस्टम है। ठीक है, यस सर। ये हो गया फेज, ए फेज, बी फेज, सी फेज। यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन क्या ले सकते हो? 3 फेज सिस्टम है, मतलब तीनों का करंट जोड़ के क्या होगा? 0 होगा। केसीएल लगा के आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी इक्वल टू 0। ये वाला चीज समझे कि नहीं? आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी इक्वल टू 0। 3 फेज सिस्टम है ना, 3 फेज सिस्टम। यस तो मान लो सर। 2 से करंट जा रहा होगा, 1 से करंट वापस आ रहा होगा, या 1 से जा रहा होगा, 2 से वापस आ रहा होगा। ऐसा ही होता है ना। केसीएल तो यस अप्लाई, सर। केसीएल तो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हमें इसका इंडक्टेंस निकालना है। ठीक है, हमें इसका इंडक्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एल ए निकालते हैं। और ये लैम्डा है, लैम्डा ए कैसे लिखोगे ये बताओ मेरे को, पिछले वाले की तरह। लैम्डा ए का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, बोलो जल्दी जल्दी, आई ए इंटू एल एन 1 बाई आर डैश प्लस आर डैश आई बी इंटू एल एन 1 बाई डी प्लस डी। आई सी एल एन 1 बाई डी।
जिसका इंडक्टेंस निकाल लो सिर्फ उसी के साथ R डैश आएगा बस, और सबके साथ 1/d 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 डिस्टेंस। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। और अभी क्या पढ़ा तुमने कि IA प्लस IB प्लस IC इक्वल टू 0। यहाँ से ये समझ सकते हो IA प्लस IB प्लस IC इक्वल टू 0, मतलब IB प्लस IC कितना होगा, माइनस IA। IB प्लस IC कितना होगा तुम्हारा, माइनस IA माइनस होगा। फाइव। तो देखो इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ थोड़ा, इसमें क्या लिखूंगा मैं, लैम्बडा A इज इक्वल टू, एक मिनट थोड़ा रुक जाओ, हाँ ठीक है, लैम्बडा A इज इक्वल टू लिखूंगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7 IA ln 1/r डैश प्लस इन दोनों में से मैं क्या करता हूँ ln 1/d ये कॉमन निकाल लेता हूँ, ln 1/d इन दोनों में से, यहाँ पे क्या बन जाएगा IB प्लस IC। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है तो, नो सर। 2 इंटू 10 टू सर द पावर माइनस माइनस, आएगा ना? कहाँ कहाँ माइनस आएगा बताओ, कहाँ आएगा माइनस, सर प्लस ln 1/d जो लिखा है आपने। हाँ ये मैंने कॉमन ले लिया ना, कॉमन इन दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, ln 1/d इन दोनों में से, मैंने ln 1/d कॉमन लिया, तो क्या बचा ब्रैकेट में IB प्लस अच्छा IC। कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा अच्छा। नो अब सर नो देखो सर। IA ln 1/r डैश और IB प्लस IC क्या है, माइनस IA है। यस सर। सबको एक टर्म में जो A है ना, तो सबको एक टर्म में कर देते हैं। अब बताओ इसको सॉल्व करने पे क्या बनेगा, ये 2 इंटू 10 पावर -7 IA IA इंटू ln r ln d by r dash। r डैश। अब LA कितना बनेगा, LA क्या बनेगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7 ln d बाई r डैश, लैम्डा A बाई IA होता है ना। 10 यहाँ पावर तो कोई दिक्कत है, -7 होगा सर। सॉरी यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ। सर 10 हाँ नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। ये सब इजी है। ये क्या हो गया, 3 फेज सिस्टम का होगा, इंडक्टेंस ऑफ अ 3 फेज सिस्टम। LA का भी इतना ही होगा, LB का इतना ही होगा और LC का इतना ही होगा, क्योंकि सबके बीच में डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ये 3 फेज सिस्टम का हो गया। और क्या होगा, इक्विलैटरल स्पेसिंग, इनके बीच में डिस्टेंस कितना था, इक्विलैटरल था। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब क्या पढ़ना है अपने को, ट्रांसपोजिशन पढ़ना है, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन 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 पढ़ना है। ट्रांसपोजिशन देखो क्या होता है कि जो मान लो कि ये थ्री फेज जो है, 3 फेज सप्लाई है। ये कंडक्टर A है, कंडक्टर B है, कंडक्टर C है, A B C, 3 कंडक्टर से पावर सप्लाई हो रहा है। ठीक है, मान लो ऐसे ऐसे IA IB IC, ये क्या है, सेंडिंग एंड है ये, और ये क्या हो गया, रिसीविंग एंड। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि जब तुम कंडक्टर A का इंडक्टेंस निकालने जाओगे, कंडक्टर A का इंडक्टेंस निकालने जाओगे, इसमें क्या होगा, इसका खुद की वजह से इंडक्टेंस, एक कंडक्टर की वजह से, खुद की वजह से इंडक्टेंस, प्लस में B का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, DAC, और ये क्या है, DBC। यहाँ तक तो यहाँ समझ में आ रहा है ना सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, क्या क्या लिखा है, सब दिख रहा है। सर ये क्या किया आपने, मेरे को शुरू से समझा हाँ दीजिए सर एक बार। अभी मैं ट्रांसपोजिशन पढ़ा रहा हूँ। तो ट्रांसपोजिशन में क्या है ना, मान लो तुम पावर सप्लाई कर रहे हो 3 कंडक्टर से ABC, ऐसे इक्व ऐसे रख के, A और B का बीच का डिस्टेंस कितना है, DAB।
बी और सी का बीच का डिस्टेंस कितना है, डीबीसी, और ए और सी का बीच का डिस्टेंस कितना है, डीएसी। ठीक है, तो जब यस तुम सर। एक वजह से इंडक्टेंस निकालोगे एल ए निकालोगे तो क्या होगा, इस कंडक्टर का खुद की वजह से, इस कंडक्टर का खुद की वजह से, प्लस में बी की वजह से और सी की वजह से म्यूचुअल इंटरेक्शन। बताओ ये समझ पाए कि नहीं तुम, क्योंकि ये बी में करंट फ्लो कर रहा है ना, तो बी में करंट फ्लो कर रहा है तो बी के अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, बी के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, तो इसे इंटरेक्ट करेगा कंडक्टर ए से, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, उसकी वजह से कुछ इंडक्टेंस होगा कि नहीं होगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, हेलो, यस सर। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ देखो, अगर तुम ये निकालना चाहते हो, एल ए निकालना चाहते हो, एल ए एक वजह से इंडक्टेंस निकालना चाहते हो, ठीक है, तो एक वजह से इंडक्टेंस निकालना चाहते हो तो एक का खुद की वजह से इंडक्टेंस होगा, प्लस में इस बी की वजह से इंट्रैक्शन होगा, बी की वजह से इंट्रैक्शन, प्लस में इस सी की वजह से इंट्रैक्शन होगा। जैसे तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर तीन वायर थे ना, तीन वायर थे यहाँ पे, देखो यस सर। तीनों की वजह से लिखे थे कि नहीं, यहाँ पे तीनों की वजह से, एक का खुद की वजह से, ये आर डैश किस में आता है, खुद की वजह से, प्लस में बी की वजह से, प्लस में सी की वजह से, ये तीनों लिखो तुम, सेम सेम इधर भी होगा, सेम सेम इधर भी होगा, ए का खुद की वजह से, प्लस में बी की वजह से और सी की वजह से। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ मेरे को पहले। यस सर। समझ रहे हो ना, ए का खुद की वजह से, प्लस में बी का भी करंट इंक्लूड करोगे और सी का भी करंट इंक्लूड करोगे। फिर मान लो अगर तुम बी का निकालना चाहते हो तो बी का खुद की वजह से, प्लस में ए का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वजह से, और सी का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वजह से। समझ में नहीं आएगा तो बताना मेरे को। अभी जैसे सब ठीक है समझ में सर। आ रहा है ना। देखो अब सी का खुद की वजह से, प्लस में बी की वजह से और ए की वजह से, ऐसे होगा ना, सबके वजह से होगा इसमें। देखो इसमें लफड़ा क्या होगा, इसमें लफड़ा क्या होगा कि देखो अगर तुम मान लो ए का एल ए निकालना चाहते हो, तुम क्या करोगे, तुम क्या देखोगे कि ए का खुद की वजह से फ्लक्स लिंकेज, प्लस में बी की वजह से, प्लस में सी की वजह से। एक चीज देखो, एक चीज देखो यहाँ पे, ये देखो, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस मान लो कि 2 मीटर है, और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है। देखो इसका खुद की वजह से निकालोगे, प्लस में क्या करोगे, प्लस में तुम ये इसका निकालोगे तो इसके लिए डिस्टेंस कितना लोगे, इसके लिए 2 मीटर लोगे ना इसके लिए डिस्टेंस। यस सर। और इसका और देखो जैसे ये है, ये वाला है, ये वाला इसका वजह से निकालना है, इसकी वजह से निकालना है, इसकी वजह से, इसका खुद की वजह से, प्लस में इसके वजह से इंट्रैक्शन और इसके वजह से इंट्रैक्शन। इसमें पहला डिस्टेंस कितना है, इसमें कितना डिस्टेंस काम करेगा इसके लिए, बी वाले के लिए, ए बी सी, बी वाले में 2 मीटर का डिस्टेंस आएगा और सी वाले में 5 मीटर का डिस्टेंस आएगा, समझे। यस सर। और बी वाले का निकालोगे तो बी का खुद की वजह से, और ए वाला कितने दूरी पे है, 2 मीटर पे, और सी वाला कितने दूरी पे है, 3 मीटर पे। तो इसमें इंडक्टेंस अलग आएगा क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग हो रहा है। समझ पा रहे हैं मेरा बात, मैं क्या कह रहा हूँ, इंडक्टेंस अलग अलग आने लगा, ए का कुछ अलग होगा, ए का कुछ अलग होगा और बी का कुछ अलग होगा, ये समझ रहे हो क्यों, क्योंकि ए का खुद की वजह से, चलो यस ठीक है, सर। खुद का वजह से सबका है, ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है। लेकिन जब म्यूचुअल इंट्रैक्शन हो रहा है, म्यूचुअल इंट्रैक्शन हो रहा है, तो बी और ए के बीच में दूरी कितना है, 2 मीटर की, और बी और सी के बीच में दूरी कितनी है, 5 मीटर की। समझ गए ना, एक बार 2 मीटर, एक बार 5 मीटर। आप बी का निकालना चाहोगे तो बी में क्या होगा, बी में क्या होगा, एक बार 2 मीटर फेस करेगा और दूसरे बार 3 मीटर फेस करेगा। तो ये आंसर अलग आएगा कि नहीं आएगा, बी का इंट्रैक्शन, बी का आंसर अलग आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। बी का एल बी जब निकालोगे तो ये अलग होगा कि नहीं होगा, और ऐसा कह रहा हूं मैं, एल ए इज नॉट इक्वल टू एल बी। ये वाला चीज सही है कि नहीं, सही लिखा है मैंने, एल ए इज नॉट इक्वल टू एल बी। यस सर। ऐसा क्यों, क्योंकि सब में